हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है मैं काम करती हूँ और इज्जत की रोटी खाती हूँ। हाय रे बेचारी विमला, क्या बुरी किस्मत है रे इसकी। बड़े घर की लड़की थी, शादी होकर यहाँ आई तो पति शराबी निकला, जैसे तैसे चल रहा था। हाँ बहन, अब तो पति भी दुनिया छोड़कर चला गया। दो दो बच्चे हैं, पता नहीं कैसे पालेगी। वहीं गांव की दो औरतें आपस में बात कर रही थीं। विमला उन दोनों औरतों की बात सुन रही थी, पर क्या कहे, सच ही तो था। मैं लाड प्यार से पली। राकेश के साथ शादी हुई, जिसकी अच्छी खासी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, लेकिन राकेश की बुरी संगत, ऐसी शराब की लत लगी कि सब खत्म हो गया। दो बच्चे भी हो गए। शादी के 8 साल तक दुकान भी बिक चुका था। अब राकेश के पास करने को कुछ नहीं था। सास ससुर के साथ राकेश की पटती नहीं थी। वह पहले ही हमसे दूर अपने दूसरे बेटे के पास रहते थे। ससुर कभी कभार आया करते थे। दुकान बेचने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। मेरा रोज राकेश से झगड़ा होता। बहुत मुश्किल से राकेश ने कूली का काम शुरू किया। रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान उठाता और पैसे कमाता। जैसे तैसे राकेश लाइन में आया था। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। 2 सालों तक सब ठीक चल रहा था। राकेश भी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी समझने लगा था। तभी घर आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। काकी, अर्थी को अब ले जाना होगा। एक 25 साल का लड़का विमला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। विमला के दोनों बच्चे अपने बाप की जान थे। दोनों बच्चे चिल्लाकर रोने लगे। बेटा बड़ा था, थोड़ा समझदार था, अपनी बहन को संभालता है। बच्चे की दादी दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेट लेती है। विमला का तो जैसे सब कुछ लूट गया था। उसके पास अब कुछ नहीं रहा जीवन में। वह बस बेसुध होकर बैठी थी। मन में हजारों बातें चल रही थीं। अब क्या होगा, कैसे होगा। आप क्यों चले गए राकेश, बोलकर फूट फूट कर रोने लगी। विमला का रोना देखकर सभी के आंखों में आंसू आ गए। आप क्यों गए राकेश, हमें क्यों अकेला छोड़ा। बच्चे कैसे रहेंगे आपके बिना, मेरा क्या होगा। आपके बिना कैसे पालूं मैं इनको, कैसे रहेंगे हम आपके बगैर। विमला की ऐसी हालत देख विमला की माँ कुछ दिनों के लिए उनके पास रह जाती है। विमला के पिता उन्हें कुछ घर खर्च भेजते, पर कब तक और कितना। विमला खुद को समझाते हुए बोली, कोई कितना करेगा, अब मुझे भी कुछ करना होगा, नहीं तो तेरे बच्चों का क्या होगा। बच्चे भी समझ गए थे कि अब उनके पापा जहाँ गए हैं वहाँ से कोई वापस नहीं आता। पर छोटी बेटी अपने बाप को लेकर सवालों की झड़ी लगा देती। क्यों गए हैं, कहाँ गए हैं, कब आएंगे, क्या उनको हमारी याद नहीं आती। इन सवालों से विमला का कलेजा फट जाता और वह रो पड़ती थी। अब विमला आसपास के घरों में जाकर काम करना शुरू कर देती है। वह पूरा दिन घरों में काम करती। सुबह ही बच्चों को स्कूल भेजकर वह अपने काम को निकल जाती थी, जिससे कुछ पैसे और खाने को मिल जाता था। पिताजी पैसे भेजते थे, उससे भी मदद मिल जाती थी, मगर पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। कुछ दिनों बाद विमला के पिता का भी देहांत हो गया। भाई शादी के बाद कहाँ किसी का होता है। अब विमला को घर चलाने में दिक्कत आने लगी। विमला ने घरों में काम के साथ और भी काम करने की सोचा, मगर क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। इस बीच विमला ने नौकरी भी ढूंढी, पर किसी ने काम नहीं दिया। घर पर क्या करूं सोच ही रही थी कि उसकी नजर अपने पति की कूली वाली ड्रेस पर पड़ी। मरता क्या ना करता। अब विमला सुबह सुबह ही दूसरों के घरों का काम करती और फिर बच्चों को स्कूल भेजकर अपने पति की कूली का ड्रेस पहनकर रेलवे स्टेशन निकल जाती थी। विमला ने कभी ऐसा काम नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे सामान उठाने में बहुत तकलीफ होती। घर पर जाती तो मारे दर्द के रोने लगती। ससुराल वालों की तरफ से कोई मदद न मिलती। पहले ससुर आया करते थे, मगर बेटे के जाने के बाद तो पोता पोतियों का भी कभी हाल खैरियत नहीं लेते थे। अब तो विमला का रोज का हो गया था। दूसरों के घरों में काम कर स्टेशन निकल जाती। वहां के और कूली भाई भी विमला का सपोर्ट करते थे। अब विमला के शरीर को आदत हो गई थी बोझ उठाने की। उसका शरीर ठोस हो चुका था। यात्री विमला को देखकर हैरान रहते तो कोई सराहना करता, कभी कोई खुश होकर या दया की भाव से पैसा ज्यादा दे देता, तो कोई दुआ ही देता। एक दिन विमला घर गई तो विमला का देवर बैठा था। घर के बाहर विमला उन्हें
अंदर बुलाई और पूछा, कैसे आना हुआ देवर जी? आप सब तो हमें भूल ही गए हैं, अब तो त्योहारों में भी बुलाना जरूरी नहीं समझते। वह बोले, हाँ भाभी, जिस तरह आप घर घर घूमकर काम करती हो और अब तो हद ही कर दी, आपने कूली बनी बैठी हो। थोड़ी तो शर्म करो भाभी, हमारी इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। आपकी अपनी तो इज्जत है नहीं, जगह जगह लोग बातें करते हैं, हमारी बदनामी हो रही है। विमला हंस कर बोली, वाह देवर जी, आपने अपने भाई के जाने के बाद तो कभी देखने भी नहीं आए कि हम जिंदा हैं या मर गए, सारे रिश्ते ही खत्म कर लिया। तो अभी किस रिश्ते से आए हो कहने को? दूसरों के घर घूम घूम कर भीख मांगती तो क्या अच्छा होता? मैं काम करती हूँ और इज्जत की रोटी खाती हूँ। देवर जी एकदम से चिल्लाते हुए बोले, पैसे की कमी है ना तो ठीक है, कल घर आ जाइएगा और जितने चाहिए पैसे ले जाइएगा। कूली बनकर बैठी हैं, हमारी बेइज्जती करा रखी है पूरे गांव में। विमला बोली, क्यों? आपके भाई भी तो कुली थे, तब तो कभी मना नहीं किया और ना ही बेइज्जती हुई, तो मैं करूं तो कैसी बेइज्जती? और अपने पैसे आप अपने पास रखिए, कूली बनकर बोझ उठाना मंजूर है, मगर लोगों के एहसानों का बोझ मुझसे ना उठाया जाएगा देवर जी, अब आप जा सकते हैं। यह सुनकर विमला का देवर तमतमाता हुआ घर से बाहर चला जाता है। इस तरह से विमला अब खुशी खुशी अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगी और अपने जीवन सुखमय बिताने लगी, जहां रोटी और इज्जत दोनों मिल रही थी विमला को। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी और विमला ने क्या सही किया, इसको आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।